दुर्योधन युद्ध की जिद भूमिका। महाभारत का युद्ध केवल हथियारों की भिड़ंत नहीं था, यह अहंकार, ईर्ष्या और अधर्म के टकराव की भी गाथा थी। इस युद्ध का सबसे प्रमुख कारण था दुर्योधन आखिर क्यों चाहता था दुर्योधन यह महायुद्ध। क्या यह केवल सत्ता की भूख थी या इसके पीछे कोई और गहरी वजहें छिपी थीं? इस कहानी में हम दुर्योधन के नजरिए से उसके मन की उलझनों और महत्वाकांक्षाओं को समझने का प्रयास करेंगे। अध्याय 1। बचपन से जलन का बीज। हस्तिनापुर के राजमहल में जन्म लेने के बाद से ही दुर्योधन का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन यह संघर्ष बाहरी नहीं बल्कि भीतर का था। जब वह छोटा था तभी उसने देखा कि सभी लोग युधिष्ठिर को ही भावी राजा मान रहे थे। गुरु, सैनिक, यहाँ तक कि स्वयं उसके पिता धृतराष्ट्र भी मन ही मन युधिष्ठिर को श्रेष्ठ समझते थे। यह बात उसे भीतर तक चुभती थी। एक दिन बालक दुर्योधन ने अपनी माता गांधारी से पूछा, माँ, क्या मैं कभी राजा नहीं बन सकता? गांधारी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन शकुनी, जो हमेशा मौके की तलाश में रहता था, ने दुर्योधन को भड़काना शुरू कर दिया। क्यों नहीं भांजे, यह राज्य तेरा है, तेरा जन्म ही राजा बनने के लिए हुआ है, लेकिन यह पांडव तेरी गद्दी छीनना चाहते हैं। दुर्योधन के भीतर जलन और क्रोध का बीज वहीं से अंकुरित हो गया। अध्याय 2। भीम से दुश्मनी। बाल्यकाल में ही दुर्योधन को सबसे अधिक जलन भीम से होती थी। भीम की अपार शक्ति और तेजस्विता ने उसे सदैव हीनता का एहसास कराया। जब भीम ने खेल खेल में कौरवों को हरा दिया तो दुर्योधन ने प्रतिशोध लेने की योजना बनाई। एक दिन उसने भीम को जहर देकर नदी में फेंक दिया, लेकिन नागों के विषहरण से भीम बच गया। इस असफलता ने दुर्योधन को और अधिक क्रूर बना दिया। जब तक यह पांडव जीवित रहेंगे, मुझे कभी चैन नहीं मिलेगा। अध्याय 3। द्रौपदी का अपमान और प्रतिशोध। युद्ध की नींव उस दिन रखी गई जब द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया गया। यह केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि पांडवों और कौरवों के बीच स्थायी शत्रुता की ज्वाला थी। जब युधिष्ठिर जुए में अपना सब कुछ हार गए और दुर्योधन ने द्रौपदी को सभा में बुलवाया, तब उसने अहंकार से कहा, दासी की तरह यहाँ आओ और हमारे चरणों में सिर झुकाओ। द्रौपदी ने तड़पते हुए प्रतिज्ञा ली, जिस दिन मेरे पतियों को उनका राजपाट वापस मिलेगा, उसी दिन तुम्हारा अंत होगा। दुर्योधन ठहाका मारकर हंसा, लेकिन भीतर कहीं एक भय ने जन्म ले लिया। अध्याय 4। कृष्ण का प्रस्ताव और दुर्योधन की हठ। जब पांडवों का अज्ञातवास समाप्त हुआ तो उन्होंने अपना राज्य वापस मांगा। श्री कृष्ण शांति स्थापित करने के लिए दुर्योधन के पास गए। कृष्ण ने समझाया, यदि तुम पांडवों को उनका राज्य दे दोगे तो यह युद्ध टल सकता है। 5 गांव दे दो, वे संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन अहंकारी दुर्योधन गरजा, मैं उन्हें सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, युद्ध होकर रहेगा। कृष्ण ने अंतिम बार उसे चेताया, युद्ध तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा दुर्योधन। लेकिन वह हंसा और बोला, युद्ध में मेरी जीत होगी, क्योंकि मेरे पास भीष्म, द्रोण, कर्ण और मेरी अकूत सेना है। अध्याय 5। महाभारत का युद्ध और दुर्योधन का पतन। युद्ध छिड़ गया। भीष्म, द्रोण, कर्ण, जयद्रथ जैसे महारथी एक एक कर गिरते गए। जब कर्ण भी अर्जुन के बाणों से मारा गया, तब दुर्योधन की उम्मीदें भी टूटने लगीं। अंत में जब स्वयं दुर्योधन गदा युद्ध में
आपका भी अंत एक साधारण मृत्यु के रूप में होगा। श्री कृष्ण ने गांधारी के शाप को शांत भाव से स्वीकार कर लिया। वे मुस्कुराए और बोले, हे माता, जो कुछ भी होना है वह नियति के अनुसार ही होगा। मेरा कार्य धर्म की स्थापना करना था, और अब जब वह पूर्ण हो चुका तो मेरा वंश भी अपने समय पर समाप्त होगा। यदुवंश का विनाश। श्री कृष्ण अपने नगर द्वारका लौट आए, किंतु गांधारी के शाप का प्रभाव धीरे धीरे प्रकट होने लगा। यदुवंशी वीर अजेय थे, किंतु अहंकार और मद में चूर हो गए थे। एक दिन उनके बीच एक विवाद उत्पन्न हुआ, जो धीरे धीरे भीषण युद्ध में बदल गया। अपने ही बंधु बांधवों पर अस्त्र शस्त्र उठाने लगे। श्री कृष्ण ने इसे रोकने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि यह विधि का विधान था। देखते ही देखते एक दूसरे के हाथों ही समस्त यदुवंशियों का अंत हो गया। जब द्वारका में सर्वत्र विनाश हो गया, तब श्री कृष्ण अपने अंतिम समय को समझकर वन की ओर चले गए। प्रभास क्षेत्र में एक पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे कि जरा नामक एक शिकारी ने उनके पैरों को हिरण समझकर तीर चला दिया। वह तीर उनके पैर के तलवे में लगा और श्री कृष्ण ने इस नश्वर संसार को छोड़ दिया। कथा का संदेश: गांधारी का शाप केवल एक क्रोधित माता का आवेग नहीं था, बल्कि यह भी एक संकेत था कि जब धर्म स्थापित हो जाता है तो वह शक्ति भी समाप्त हो जाती है जिसने उसे स्थापित किया था। श्री कृष्ण ने साक्षात यह सत्य सिखाया कि जो आया है उसे एक दिन जाना ही है। धर्म की विजय अवश्य होती है, परंतु अहंकार और अधर्म का नाश अनिवार्य है।